बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रब जुल जलाल आपको दुनिया और आखिरत में अजीम मर्तबा और शान और इज्जत अता फरमाए। हम सब की तमाम इबादतें और हर दुआ मंजूर हो। हर पल हर घड़ी हम पर रहमतों और बरकतों की बारिश हो। आमीन सुम्मा आमीन। जी, टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ आ गया होगा। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर और मौसम आप देख रहे हैं फुल बारिश वाला हो रहा है और ऐसी वैसी बारिश भी नहीं, तूफानी बारिश। तो रास्ते में बारिश इतनी तेज़ हो गई थी जाते जाते अम्मी के घर। असर तो पहले ही नज़र आ गए थे तूफानी बारिश की, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा मोबाइल बाहर निकालना, कि मोबाइल गीला हो जाता। खैर, तो ये देखिए अम्मी के घर पहुंच गए हैं और हालत देखिए आप, कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, तूफ़ानी बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश के बाद अम्मी के घर की तरफ की हालत देखिए। तो है गाइस, ये आप देख ही सकते हैं, पूरा समुद्र हमारी अम्मी के घर ही आ चुका है। पूरा सी भी हमारे घर ही आना था। और मैं भी वीलॉग बनाना स्टार्ट कर दूंगी तो आप मेरा वीलॉग देखोगे ना। तो देखो पूरा समुद्र यहाँ पे आ गया है गाइस, आपको देख रहा होगा। हम अपनी नानी अम्मी के घर बारबेक्यू पार्टी के आए। कल पार्टी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स से बहुत सारी चीज़ें फेंक दिया। हम लोग घर पहुँचते पहुँचते अम्मी के बहुत बुरी तरीके से भीग चुके थे बच्चे, और तो कपड़े चेंज करवा दिए, नहला दिया था बच्चों को। फिर से ये मैंने कपड़े सुखा दिए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जल्दी कपड़े सूखेंगे, क्योंकि तो ठंड इतनी हो गई है बारिश के बाद। अभी देखें शाम का टाइम हो गया है, तो दोपहर में बारिश स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, 6-7 बजे का। मौसम देखें खुल गया है, लेकिन अभी भी काले बादल हैं। और सिस्टर ने हलीम बना लिया था, तो खाना वाना खा लिया था। आखिर में मैंने फिर एक क्लिप ले लिया। भाभी छोटी वाली बर्तन धो रही थी, बाकी 2 भाभियाँ गई हुई थी। एक भाभी कल आएंगी, धोनी की मामा। अच्छा, ये नहीं है कि मैं बच्चों को तवज्जो देना छोड़ देती हूँ, बच्चों की कॉपियाँ वगैरह लेकर आती हूँ छुट्टी में अगर अम्मी के घर आती हूँ तो। खैर, उसके बाद हनी को थोड़ा सा काम वाम करवा के तो फिर बच्चों को सुला दिया था। अच्छा, रात का जो हलीम बना था तो ये सुबह नाश्ते में वही खा रही हूँ। ये दूसरे दिन का व्लॉग मैंने कंटिन्यू रखा है। दोपहर का टाइम हो गया था, अम्मी ने पाए बना लिए थे बकरे के, जो मैं नहीं खाती। मेरे नाश्ता इतना हैवी करा था, मेरा पेट भरा हुआ था सुबह से। उसके बाद कीमा और गोश्त निकाल लिया था डिफ्रोस्ट करने के लिए, क्योंकि आज भाभी का प्रोग्राम था, तो भाई बनवा कर लिया है बोटियाँ। तो ये थोड़ी क्लिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए इनके काटने का तरीका किस तरह होता है, हम लोग घर में किस तरीके से काटते हैं। प्रोफेशनल लोग तो होते हैं, वही सही तरीके से काट सकते हैं। अच्छा जी, ये बोटियाँ भी बनकर आ गई हैं। अच्छी तरह इसको धो लिया है और स्टैंड में रख दिया ताकि सारा पानी निकल गया। हरा धनिया पुदीना बना के रख दिया, लहसुन अदरक पीस लिया है फ्रेश। अभी पपीता कद्दूकश कर लें या ग्राइंडर कर लें, एक ही बात होती है। हरी मिर्चों का भी पेस्ट बनाना है। अभी ताज़ा जो लहसुन अदरक होता है उसकी खुशबू तो अलग ही होती है। अच्छे मसालों के पैकेट हैं, मेहरान के भी अच्छे होते हैं, शान के भी। खैर, मैं किस किस ब्रांड का नाम लूँ, सारी ब्रांड अच्छी होती है अपनी जगह, जिसकी जो चॉइस हो, जो पसंद हो। खैर, यहाँ पे सिस्टर उठ गई थी तो कीमे में मसाला लगा रही थी। उन्होंने पैकेट डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और ये तेल डाला है, शायद उन्होंने तेल ही ये हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था, और ज़ीरा और साबुत धनिया को तवे पे हल्का सा रोस्ट करके उसे पीस लिया था, दरदरा कर लिया था मोटा। उसके बाद इसमें साथ साथ दोनों में मसाले लगा रही थी, तो पहले कीमे में लगा दिया था, फिर बोटियों में भी सेम यही मसाला डाला था, बस पैकेट का फ़र्क था। पैकेट मसाला डाल दिया था, बोटियों में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। इसमें भी एज इट इज़ वही सामान डालेगी, आप सीवी मिर्चें डालेंगी। और इसमें तो कच्चा पपीता लगेगा, कीमे में कच्चा पपीता नहीं लगता, जो कबाबों का कीमा होता है सीख कबाब का, बोटियों में ज़रूर लगता है। अच्छा, ये बोटी मसाला अलग से है, ये डाल रही थी 2 चम्मच शायद ये डाले थे इन्होंने। टिक्का बोटी मसाला अम्मी ला के रखती हैं, क्योंकि इनकी बहुएँ भाई फरमाइशें करती हैं कि अम्मी बिरयानी मसाला चाहिए, बोटी मसाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन हम लोग तो अपने घरेलू मसाले से बनाते। कभी कोई बड़ा इवेंट वगैरह होता है, कोई दावत वगैरह प्रोग्राम, तो बाज़ार से मैं फिर भी डब्बा मंगा लेती हूँ। मसाले लगा दिए, कुछ नमक वगैरह भी डाल दिए। धोनी की मामा भी आ गई हैं। नहीं, इससे भी बारीक होता है ये, तो गलेंडर हो जाएगा ना। हाँ, या तो गलेंडर कर लेना। आज लेके बोलेगा नहीं ना असल में, ये बात सब ये वरना बैठी बच्चे को तो मैं करीब जाऊँ। हाय गाइस, हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, बहने बहने खेल रहे थे, तो इंग्लिश में बात कर रहे, नींबू पानी पी रहे हैं, इंग्लिश में बात कर। धूप देखिए कितनी हो रही, तो ठंडा तो कुछ बनता ही है। ये भी आवाज़ आ रही है आपको पीछे से, सिस्टर यही कह रही है मैंने मसाला लगा दिया, मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो गोश्त को हाथ नहीं लगाती, सिर्फ उसने मसाला लगा दिया था। तो धोनी की मामा आ गई थी, मिक्स करके रख दिया उन्होंने अच्छी तरह इसको, कीमे को और बोटियों को। ग्लव्स मिल नहीं रहे थे, तो खैर दूध की जो छोटी शॉपर होती है वो भी अम्मी ने बहुत सारी माँ के रखी है, कभी काम आ जाती है कोई चीज़ घर में, हर चीज़ होना ज़रूरी होती है, खैर चीज़ों को ज़ाया भी ना करें।
तो ये मसाला लगा रही थी उसमें, क्योंकि मैं वीडियो की क्लिप ले रही थी, तो वरना तो मैं ख़ुद भी मिस कर देती हूँ इन चीज़ों से। मेरी सिस्टर को थोड़ा सा घबराहट होती है, हाथ नहीं लगाती है वो, पता नहीं क्यों, खैर नेचुरली ऐसा है, लेकिन खैर उसने मसाले लगा दिए थे तो इनको मैरिनेट करके रख दे। सारी रात रखें तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। खैर इसे 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। तो छोटी भाभी फिर यहाँ पर चटनी बनाने लगी थी, लाल चटनी कहते हैं इसको, और कुटी हुई मिर्चों की चटनी होती है ये वाली चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। मज़े की चटनी बनती है ये। थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूँगी। ये आ गया, सर्दी में होगी उसकी, सर्दी में होगी, समझे। तो मैं इसके पजामे ला के छोड़, ये भी पूरी वो बॉर्डर बना हुआ था नीचे ऐसा छोड़ा। मैं कह रही इसमें से कपड़ा बचेगा ना, देख ये ज़्यादा नहीं है उन्ना भी, दूसरे में है उन्ना भी। ये है बच्चों के उसमें कमीजों में लगाने वाले फूल, कह रही है ना। ये ले बज रहा है पीले वाले कौन से, पीले भी लाए हम सारे नहीं। ये ले काली शलवार का कपड़ा दे दो। ये तो मैंने कहा ये ले भाई, देख ये देख, भले भले सीधे नहीं है। हाँ ना पड़ेगा इसको। मम्मी यहाँ कपड़े दिखाई थी भाभी को, मुझको सबको दे रही थी कुछ ना कुछ। मैंने अम्मी से बेले मांगी थी, मुझे वो बेले दे रही थी, तो बातें भी हो रही थी। जब अम्मी जाती है मार्केट तो कपड़े ला के रख लेती हैं, तो भाभीयों को खुद दे देती हैं, मुझे भी दे देती हैं। तो ये बस एक माँ की मोहब्बत है, चाहत है। और बहुत से लोग कहते हैं कि सास माँ नहीं बन सकती और बहू बेटी नहीं बन सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बाज़ होता है ऐसा, हाँ समझ लें 80% है ऐसा, अगर बात है भी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग झूठ नहीं बोलते, कोई बात गलत नहीं करते। लेकिन 20% ऐसी बात नहीं है। जो सास होती हैं वो माँ भी होती हैं, जो बहुएँ होती हैं वो बेटियाँ होती हैं, और ऐसा बहुत कम ही होता है। मैं इसलिए तारीफ़ नहीं करूँगी कि मेरी माँ है वो जिस तरह बेटियों का ख्याल रखती हैं उसी तरीके से अपनी बहुओं का भी ख्याल रखती हैं। कोई फ़र्क नहीं समझती बेटी और बहू में, वो अलग बात है कि बहुएँ ना समझें। और सभी के घरों का सिस्टम और कहानी अलग अलग होती है। खैर यहाँ फिर शाम का टाइम हो गया था, तो शाम से तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। सीखों पे बोटियाँ कबाब लगने शुरू हो गए थे। कबाब बोटियाँ तो आसानी से लग जाती हैं, लेकिन कबाब लगना थोड़े मुश्किल होते हैं। प्रोफेशनल लोग कैसे लगा लेते हैं, और झटपट इतने लोगों के लिए शादियों माइयों में खाने का इंतज़ाम फटाफट कर लेते हैं, इतनी जल्दी तैयार करके दे देते हैं। और घर में तो इतने जतन करना पड़ते हैं, धागे बांधो, लपेटते रहो, चढ़ाते रहो, फिर टूट जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं मना करी थी कि पपीता तो वैसे ही नहीं लगता, इतने नाजुक होते हैं कबाब, वो सीखों पे इतनी मुश्किलों से चढ़ते हैं। तो फिर पपीता सिर्फ बोटियों पे लगता है कि कबाबों पे नहीं लगता। बाद लोग कबाबों पे लगाते हैं, गलती करते हैं, वो आगे से कबाब और टूट जाते हैं। तो यहाँ तो कुछ यहाँ पे बोटियों कबाब तैयार हो चुके हैं, कई सॉफ्ट और इतने मज़े वाली बोटियाँ तैयार हुई थी। मैंने पूरे महीने समझने बकरा ईद का गोश्त नहीं खाया, लेकिन ये सीख कबाब बोटियाँ मैंने फिर भी खा ली थी, थोड़ी बहुत चख ली थी। अच्छा, ये ज़्यादा पुराना वीलॉग नहीं है कि आप समझें कि बकरा ईद का गोश्त अभी तक हमारे घर में चल रहा है या हम खा रहे हैं। ये बहुत पहले का वीलॉग बना हुआ है, डालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, बीच में मैंने इसको होल्ड कर दिया था क्योंकि 14 अगस्त का प्रोग्राम आ गया था। तो मैंने कहा सोचा वो पहले अपलोड कर दूँ, उसके बाद फिर ये अपलोड कर दूँगी। खीरा खा ले प्लेट तो आप दे रही हूँ। जब बोली थी ना तब इधर नहीं खा रहे बैठ के, मम्मी को क्या कोई बात हो गई? बैठा नहीं जा रहा। चलो आप ये सकन निकाल के दो। निकाल दो प्लेट में। क्या है ये भैया? भाभी को का प्रोग्राम थकन के साथ ही शुरू होता है, थकन के साथ ही ख़त्म होता है। खैर भाई मुझे कहने लगा तुम क्लिप ले लो जाकर, बहुत प्यारा लग रहा है, कोयले बुझ चुके हैं। तो मैं थोड़ी देर में आई तो वो कोयले सारे सुलझ रहे थे, वो सारे बुझ गए थे। तो बहरहाल बहुत प्यारा लग रहा था। लाइट ऑफ करके ऑन करके मैं क्लिप बनाने की कोशिश करी थी कि किसी भी तरीके से अच्छे से चमकीले कोयले नज़र आएँ, लेकिन मैं काफ़ी देर में पहुंची। मुझे अचानक याद आया कि भाई ने मुझे कहा था क्लिप ले लो। उस वक्त जब मैं खाना खा रहे थे तो उस वक्त मैं गई नहीं। खैर ये रात के मनाजिलें 11-12 बजे का टाइम हो रहा था, और यहाँ पे आजकल गार्ड बैठने लगा है। लोगों ने कंप्लेन करी थी। खैर ये अच्छी बात है, सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन बेचारे गार्ड सारी रात जागते हैं। खैर अल्लाह सिला देगा इनको। और आज तो कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं आया क्योंकि बारिश के सीज़न चल रहे हैं, तो लोग डर गए होंगे। तो सोनी की मम्मा ने इसको गंजा करवा दिया। इसको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, ये थोड़ी थोड़ी देर में रोती हैं कि मैं बुरी लग रही हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसका डर ही निकाल रही थी। हेलो हाय। जब से आई है अपने घर से, जब से स्कार्फ पहनी थी, अभी स्कार्फ उतारा है इसने। अच्छी लग रही हो ना? इधर देखो मेरी तरफ, अच्छी लग रही हो ना? अच्छी लग रही है माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह। ये आपने कभी भी नहीं बोला। मैं भी यहाँ बच्चों के साथ खड़ी हुई थी, थोड़ा मंजर देख रही थी बाहर का, रात का बारिश के बाद का मंजर, तो और भी अच्छा लगता है। चलो पकड़ पकड़ के ला रही हूँ, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रहे बच्चे। बस इस चक्कर में 1-1.5 घंटा इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया था। बहुत देर से सोए थे, सुबह घर जाना था, आज घर नहीं जा पाई क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। 2 दिन से मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ, तो बस सोने लगे हैं बच्चे। मैं डाल दूँ इसमें। ये क्यों निकाल लिया अम्मी?
नया है ना बस। तो ये है ना, आज अम्मी बना रही है और है भी नहीं, आखिरी पीस है ये। ये पराठे वो पराठे हैं जो बाजार में मिलते हैं। तो जी सुबह सो के उठ गए थे, व्लॉग मैंने कंटिन्यू रखा है, दूसरे दिन का व्लॉग है ये। और मेरे उठने से पहले अम्मी ने आटा वगैरह गूंद लिया था। अम्मी कह रही हैं ये बाज़ार वाले पराठे की तरह आटा है, तो इसमें सफ़ेद मैदा है और आटा घर का मिक्स करके इसमें 4 चम्मच इसमें एवरीडे डाला है, नमक है हर ज़रूरत इसमें, और इसको नीम गर्म पानी या दूध से इसको अम्मी ने गूना है। ऐसे करके 3-4 बार पका के फेंको इसको। वो तो कहती है हड्डी गुड्डी का भी रस निकाल के ना उसमें डालो बिरयानी में, तब अम्मी ने पराठे बना लिए थे, रात के कबाब बचे थे उसके साथ, और तंदूर की रोटी तल ली थी, खा लिया था, नाश्ता कर लेता। बराबर में आपको गोश्त नज़र आ रहा है, हैदराबादी यखनी पुलाव बिरयानी में बनाऊंगी दोपहर में, तो डीप फ्रोस्ट करने के लिए गोश्त बाहर निकाल के रख दिया है। हैदराबादी यखनी पुलाव बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पर है, दावत व्लॉग, तो जिसको चाहिए हो मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत मज़े की बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है, यकीन करें ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्त ट्राई है ये। ऐसे तो सब सो के उठ रहे थे, मली भी उठ गई थी सो के, तो नाश्ता करने लगे हैं। अच्छा होता है नाश्ता करके जैसे ही रखते हैं तो फ़ौरन दोपहर के खाने की तैयारी की फ़िक्र हो जाती है। तो खैर मैंने यहाँ पे नाश्ता करने के बाद यखनी चढ़ा दी थी, और ये सौंफ और धनिए का पानी भी मैंने पका के रख दिया है। चावल अम्मी मुझे दिखा रही थी कि ये सेला चावल है, अच्छे चावल है बहुत, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं अब दूसरी तरफ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ बिरयानी का, और चावल मैंने भिगो दी क्योंकि सेला चावल है तो 2-2.5 घंटे ज़रूर भीगता ही चावल, ताकि फूल के लंबा हो जाए। बिरयानी के लिए हरा मसाला भी बना के रख दिया था, भाभी रायता बना रही हैं। तो बस अभी खाना खा के हम लोग निकलेंगे, जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया है मैंने, क्योंकि तीसरा दिन है आज मुझे आए हुए। तो बस शाम हो गई थी फिर, क्योंकि ठंडे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस चाय चढ़ा दी थी भाभी ने। अच्छा बारिश में ये होता है कि बारिश जब होती है तो उस वक्त मौसम अच्छा हो जाता है, अच्छा रहता भी है, फिर दूसरे दिन ना बहुत तेज़ी वाली धूप निकल जाती है। शाम का टाइम हो गया था, चाय पीने लगे थे यहाँ पे, तो और साथ में बातें भी ये चल रही थी, क्योंकि 2 भाभियाँ तो थी, एक तीसरी भाभी अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। तो बस यही होता है, कभी इत्तेफाक होता है कि तीनों भाभियाँ एक साथ मिल जाती है, और मैं तो वैसे भी अम्मी के यहाँ बहुत काम आती हूँ। तो बस घर की तरफ निकल चुके हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। कि मेरी हर साल की तरह इस साल की बारबेक्यू व्लॉग की वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक करना ना भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।